मथुरा प्रकरण की परतें दर परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। 21 तारीख की घटना है। दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों से हो रही थी। दोनों सगी बहनें ब्यूटी पार्लर सजने धजने के लिए गई थी। वहाँ ब्यूटी पार्लर से सज कर वापस आ रही थी। रास्ते में करनाल गांव के जिस गांव की वो लड़कियां थी, उसी गांव के या दो लड़कों ने उन्हें घेरा, मारा पीटा। उनके फूफा बुआ को मारा, फिर दोनों लड़कियों को मारा पीटा, उनके मुंह पर कीचड़ लपेट दिया और इतना भीषण तांडव किया कि बारात बगैर शादी किए वापस चली गई। मारपीट बारातियों के साथ, लड़की के फूफा बुआ के साथ और लड़कियों के साथ भी की गई। लूटपाट भी की गई। एफआईआर हुई, कुछ आरोपी पकड़े गए थे। इसकी जानकारी होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को और भीमराव अंबेडकर को, शमसुद्दीन राय को प्रतिनिधि मंडल अपना बनाकर भेजा। उन्होंने वहां जाकर पीड़ित पक्ष से बात की और पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करके विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद भाजपा के मंत्री असीम अरुण भी मौके पर गए और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने उनकी शादी का और उनकी पूरी मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने विधानसभा में बहुत कुछ कहा जिसका जवाब समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा पिस्तौल यादव के नाम रखकर ये घटना की गई। क्या समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव उन यादवों को क्या समाजवादी पार्टी से बाहर निकालेंगे? इस प्रश्न का उत्तर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने नहीं दिया। वो पार्टी से कि हम निकालेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बोले कि इतना ही बोले कि उन यादवों लड़कों ने गलत किया है। ये बात भी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने नहीं कहा। विधानसभा में ये नहीं कहा कि उन यादवों ने गलत किया है, या ये भी आश्वासन नहीं दिया कि ऐसे यादवों को वो अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी में जो यादव एमएलए हैं, एमपी हैं और समाज के संगठन के जो अनुसूचित जनजाति के लोग समाजवादी पार्टी में हैं, उनमें किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इस प्रकरण को समाजवादी पार्टी के मंच पर उठा सके? या लखनऊ में जो मंत्री जी ने, असीम अरुण ने सवाल उठाया कि वो अपनी पार्टी से बाहर करें और कहें कि उन्होंने गलत किया। दो शर्तें रखी, दो में एक भी पालन नहीं किया। अब आप मेरी बात का यकीन न करें, आप खुद असीम अरुण की बात जो विधानसभा में कह रहे हैं उनकी बात को सुने। बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। मथुरा कांड को दिया सपा के गुंडों ने अंजाम। ऐसे गुंडों को सपा करे पार्टी से बाहर, ये दावा कर रहे हैं योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। दरअसल कल विधानसभा में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मथुरा में एक गंभीर घटना 6 दिन पहले हुई थी, जहां दलित बेटियों की शादी में जिन दबंगों ने युवतियों और उनके फूफा के साथ मारपीट की थी, हंगामा किया था, वो सपा के गुंडे थे और सपा के गुंडे ने अपना नाम पिस्तौल यादव रखा है, जिन पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई करनावल गांव है, जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी
और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहाँ पे पंडाल बना था वहाँ वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थीं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को भी, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहाँ पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहाँ पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को सपा का गुंडा बताने के बाद आगे मंत्री जी ने सपा से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में मैं अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी बस इतना करे कि ऐसे गुंडों को पार्टी से निष्कासित कर दे और एक दो शब्द बोल दें। लेकिन अखिलेश यादव ने फिलहाल इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं बोला है और लगता है कि बोलेंगे भी नहीं। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। मेरा सुझाव है आए, समाज को बेहतर दिशा में लेकर के चलना चाहिए। और हम सब ने वहां पे निर्णय लिया कि जो समाज को पीछे ले जाने वाला काम सपा ने किया है, हम लोग समाज को आगे ले जाने वाला काम करेंगे। सभी समाज के लोग इकट्ठे होंगे और इन बेटियों की शादी पूरे धूमधाम के साथ करेंगे। देखें कौन इसका विरोध करता है।